ईरान इजराइल तनाव और किसानों की समस्याओं पर बोले राकेश टिकैत, तेल बचाने की दी सलाह। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ रहे तनाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। टिकैत ने कहा कि यदि ईरान इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर तेल की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, वहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अभी से डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की आदत डालें। उन्होंने सुझाव दिया कि देशवासियों को कम से कम 40% तक ईंधन की खपत घटाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि संभावित आर्थिक दबाव को कम किया जा सके। किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए टिकैत ने प्रदेश की मंडियों में हो रहे कथित धांधली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा और कई जगह खुलेआम लूट हो रही है, खासतौर पर मक्का किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी मक्का की आयात की अनुमति देने से स्थानीय किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को अपनी मक्का की फसल समर्थन मूल्य से करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने आलू किसानों की बदहाल स्थिति का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि लागत बढ़ने के बावजूद किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही, जिससे वे आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। टिकैत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की समस्या और मंडियों में हो रही गड़बड़ियों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो किसान संगठन फिर से बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो सकते हैं। सर, आलू की किसान और मक्का की स्थिति बेहद दयनीय स्थिति में है। उनको जो वाजिब मूल्य है वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो भारतीय किसान यूनियन की क्या मांगे हैं और ये दुर्गति जो किसान की हो रही है इसकी वजह क्या है? वजह इसकी है भारत सरकार। हमारी कितनी जनसंख्या है, कितने क्षेत्रफल में हमको वेजिटेबल्स लगानी है, कितने में हमको आलू लगाना है, कितने में मक्का लगानी है, वो क्षेत्रफल भारत सरकार बताएगी। उनके पास में कोई डाटा नहीं, ना एग्रीकल्चर पे काम हो रहा। ये तो किसान हैं, अगर आमदनी ठीक होगी तो उन्हें बिजाई ज़्यादा कर दी, रेट उनके कम हो गए तो उन्हें थोड़ा सा रकबा अपना घटा दिया। तो अब की बार आलू का किसान पिटेगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि गल्फ कंट्री में हमारा आलू जाएगा और हमारे कुछ रेट मिल जाएंगे। वे हुआ नहीं तो आलू का किसान बहुत बुरी तरह से पिटेगा। रहे मक्का की हाल, मक्का हमारे देश में मक्का एक्सिस है, लेकिन 5 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से मंगाई और उससे हमारे देश की मक्का पिटी है। अगर अमेरिका से समझौता होगा तो सारे अनाजों का यही हाल होगा, दूध का भी यही हाल होगा और फसलों का भी यही हाल होगा, हमारा सेब का भी यही हाल होगा। अच्छा, अमेरिका से अनुबंध के बाद में जब मार्केट खुलेगा, अभी स्थिति जब ऐसी है तो उस स्थिति को किस नज़रिए से आप देखते हैं? एक बार ये लगेगा आम पब्लिक को कि हमको बहुत सस्ता मिल रहा है, मज़ा आ गया, क्योंकि अमेरिकन सेब आएगा। और जब हमारा देश की जो घाटी है वहाँ का किसान मर जाएगा, कश्मीर है, हिमाचल है और उत्तराखंड की वैली है हमारी, ये सेब यहाँ का ख़त्म होगा तो फिर यहाँ पर सेब 500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर क्योंकि अभी ईरान में, इजराइल और अमेरिका में जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है और वहाँ से जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित होने की स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसे में किसान बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करता है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में कृषि और कृषक दोनों को ही परेशानी आ सकती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आवे। अभी 45 दिन का है और हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, तो ये हमारा बढ़ जाएगा जब तक युद्ध भी ठीक हो जाएगा। अभी तो रूस से आ रहा ना भाई, अमेरिका ने इजाज़त दे दी सिलेंडर वीर को, क्या आप वहाँ से ले सको, तो कोई कमी नहीं है, ना किसी को आए अरफा तरफी मचाने की जरूरत है। अपने खर्चों में कटौती करें, 40% कटौती हम कर सकते हैं।